चलिए क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ, फर्स्ट क्वेश्चन है ट्राइंगल एबीसी एबीई एंड सेकंड क्वेश्चन है द रेक्टेंगल बीसीडीई है ना इन दिस फिगर। इस फिगर में आपके पास ये जो ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल और इस रेक्टेंगल का आपको निकालना है पेरीमीटर। ठीक है, फिर आपके क्वेश्चन और है हुज पेरीमीटर इज ग्रेटर, हुज पेरीमीटर इज ग्रेटर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इस क्वेश्चन में जैसे फर्स्ट दे रखा है तो हम निकालेंगे पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी ई। ये जो ट्राइंगल का ये दे रखा है इसका पेरीमीटर निकालना है और पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल थ्री साइड्स। सो हम यहाँ लिखेंगे ए बी प्लस बी ई प्लस ए ई। क्लियर। अब ए बी की लेंथ उसमें दे रखी है 5/2 प्लस होल 2 3/4 प्लस होल 3/5। अब इसको आप कन्वर्ट कर लो, 5/2 8 प्लस 3 11 11/4 प्लस 15 प्लस 3 18/5। अब इन सबको आपको क्या करना है, ऐड। तो ऐड कैसे करेंगे, सेम प्रोसेस, टेक द एलसीएम ऑफ 2 4 एंड 5। 2 4 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा 20 डिवाइडेड बाय 2 10 टाइम्स 10 into 5 50 डिवाइडेड बाय 4 5 टाइम्स 5 into 11 55 प्लस डिवाइडेड बाय 4 से इसको आप डिवाइड कर 5 से डिवाइड करेंगे 4 टाइम्स। ठीक है, और ये हो जाएगा आपके पास 18 into 4 72 और फाइनली अपने पास आ जाएगा 5 4 2 7, ये हो गया 10 1 7 7/20 और इसकी यूनिट हो जाएगी सेंटीमीटर। तो ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट वाला। अब आते हैं सेकंड वाले का, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल कौन सा है, बी सी डी ई। ठीक है, क्या होता है पेरीमीटर 2 into l plus b, 2 into l plus b। ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन मैं यहां कर रहा हूं। पेरीमीटर है ना 2 into l, ये आपका l हो गया 2 3/4 प्लस 7/6। क्लियर। अब इसमें आपको इसको सॉल्व करना है तो 8 प्लस 3 11/4 प्लस 7/6 2 into एलसीएम लिया इन दोनों का है ना 12 आपका एलसीएम हो जाएगा डिवाइडेड बाय 4 3 टाइम्स 3 into 11 33 प्लस डिवाइडेड बाय 6 2 टाइम्स 2 into 7 14 2 into, अब इसको आप ऐड कर लो तो ये हो जाएगा 47/12। 2 की टेबल से इसको कैंसिल किया 6 टाइम, सो फाइनली अपने पास आ गया 47/6। ठीक है, 47/6 सेंटीमीटर। तो ये तो था पेरीमीटर इसका और ये हो गया आपके पास इसका। अब इन दोनों को कंपेयर करना है कि कौन सा फ्रैक्शन ग्रेटर है ना, उस पेरीमीटर इज ग्रेटर। तो अब इसके लिए आप क्या करेंगे कि आपके पास जो फ्रैक्शन जो दोनों आ रहे हैं 177/20 और 47/6, इन दोनों के पेरीमीटर, इन दोनों को आपको कंपेयर करना है। और कंपेयर करने का कौन सा तरीका है, इनको आप लाइन फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो। सो टेकिंग द एलसीएम ऑफ दिस टू नंबर्स, ओके, दोनों का एलसीएम कितना होगा 60 है ना। इसको आप 60 बनाएंगे तो क्या करेंगे 177/20 into 3/3। ठीक है, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 60 और ये हो जाएगा आपके पास 1 3 और 5। ठीक है, और इसी तरह से इसका निकालेंगे 6 into 10/10, ये हो जाएगा आपके पास 60 और ये हो जाएगा 470। और आप देख सकते हैं ये वाला फ्रैक्शन आपका ग्रेटर है और ये फ्रैक्शन किसको बता रहा है, इस
इस फ्रैक्शन को, और ये किसका पैरामीटर से ट्राइंगल। Hence we can say the perimeter of triangle is greater. Okay, तो ये ट्राइंगल का जो पैरामीटर है वो आपका हो जाएगा ग्रेटर। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Let's see question number 6. Salil wants to put a picture in a frame. The picture is whole 7 3/5 centimeter wide. To fit in the frame, the picture cannot be more than 7 3/10 centimeter wide. How much should the picture be trimmed? यानी कि आपके पास, इसको एक एग्जांपल, अपने पास एक डायग्राम से इसको समझते हैं। आपके पास एक कोई पिक्चर है, सपोज कीजिए कि ये पिक्चर है जिसकी विड्थ दे रखी है आपके पास, वो है, इसको आप अंदर की तरफ बाहर ले लेते हैं, 7 3/5 सेंटीमीटर, यानी कि यहां से यहां तक इसकी ये विड्थ दे रखी है। ठीक है, अब इस पिक्चर को क्या करना है कि एक फ्रेम के अंदर फिट करना है, तो इसकी जो विड्थ है, इस विड्थ को कितना ट्रिम किया जाए, यानी कि ट्रिम का मतलब हो गया एक तरह से कैन से काटना। तो आपने क्या किया कि ऊपर से इतना पार्ट और नीचे से इतना पार्ट, ये आपने क्या किया, ट्रिम कर दिया। और ये जो बचा हुआ जो पार्ट है, ये कह रहा है कि आपके पास जो है ना, टू फिट इन द फ्रेम द पिक्चर कैन नॉट बी मोर देन, इस लेंथ से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, है ना। तो कुल मिला के ये वाली जो लेंथ दे रखी है 7 3/10 सेंटीमीटर, ये है यहां तक। तो आपको बताना है कि कितनी लेंथ आपने यहाँ पर उसको ट्रिम किया है, कितनी लेंथ की पिक्चर को आपने क्या किया, ट्रिम किया। तो ये है इसका जो बेसिक है। अब इसको निकालना कैसे, तो बेसिकली इस पूरी लेंथ में से इस लेंथ को आप माइनस कर दो, तो आपके पास रिक्वायर्ड आपके पास लेंथ आ जाएगी। सो वी नीडेड width of the picture to be trimmed is equals to 7 3/5 minus 7 3/10। अब इनको आपको माइनस करना है, तो पहले इसको आप ओपन कर लो, 35 प्लस 3 38/5 माइनस ये हो जाएगा 73/10। टेक द एलसीएम, 10 divided by 5 2 times 2 into 38 76 minus divided by 1 into ये हो जाएगा आपके पास आ जाएगा 3/10 सेंटीमीटर। यानी कि आपको इस लेंथ की जो पिक्चर है, इस लेंथ को आपको क्या करना पड़ेगा, ट्रिम करना पड़ेगा। ये है आपका फाइनल आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 7। Ritu ate 3/5 part of an apple and the remaining apple was eaten by her brother Somu. How much part of apple did Somu eat and who had the larger share and how much? Okay, now इस क्वेश्चंस के अंदर आपके पास दो पर्सन है, एक रितु है और इसका ब्रदर है सोमू। तो रितु ने एक एप्पल का इतना पार्ट उसने खा लिया, तो बचा हुआ पार्ट सोमू ने खाया, तो सोमू ने कितना पार्ट्स खाया वो निकालना है। दूसरी बात, डेफिनेशन में मैंने आपको बताया था कि n/d न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर होता है कि नंबर ऑफ पार्ट्स और डिनोमिनेटर होता है टोटल नंबर ऑफ होल। यानी कि इसको अगर आप ध्यान से देखें तो ये वाला जो पार्ट दे रखा है 3/5, यानी कि 5 जो है ये होता है कि टोटल पार्ट्स ऑफ अ होल। तो जो एप्पल आपके पास है, उस एप्पल के कितने पार्ट्स हुए, 5 पार्ट्स। तो 5 में से 3 पार्ट्स तो किसने, रितु ने खा लिए। अब बचे हुए कितने पार्ट्स है, 2 पार्ट्स। तो 2/5 तो ये वाला पार्ट्स किसका आ जाएगा, सोमू के लिए। लेकिन ये वर्बली हुआ है, इसको आपको मैथमेटिकल सॉल्व करके बताना है कि निकलेगा कैसे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपके पास गिवन है, गिवन द शेयर ऑफ रितु इज 3/5।
3/5, 3/5। ओके, ये तो रितु का गिवन है। आपको निकालना है द शेयर ऑफ सोमू इज इक्वल्स टू 1 माइनस 3/5। अच्छा, ये 1 क्यों लिया? क्योंकि 1 को आप ऐसे भी लिख सकते हैं 5/5, ठीक है। यानी कि जो पूरा एप्पल है उस एप्पल को आपने 5 पार्ट्स में डिवाइड किया, तो ऐसे भी आप लिख सकते हैं। और 1/1 भी लिख सकते हैं, दोनों चीजें अपने पास है। एलसीएम लिया 5, ये हो जाएगा 5 माइनस 3, ये हो गया 2/5, सॉरी 2/5। तो ये वाला शेयर तो हो गया किसका? सोमू का। अब क्वेश्चन तो दो क्वेश्चंस के, हु हैड द लार्जर शेयर? तो लार्जर शेयर किसका है? तो आपके पास दो फ्रैक्शन है, तो 3/5 है और एक 2/5 है। दोनों को कंपेयर करना है, तो 3/5 इज मोर देन टू 2/5। अब 3/5 किसका शेयर है? रितु का। तो इसका आंसर हो जाएगा हु हैड द लार्जर शेयर? रितु हैड द लार्जर शेयर। ओके, और बाय हाउ मच, कितना उसने उससे ज्यादा लिया है, ठीक है। तो अब उसके लिए हम क्या करेंगे कि 3/5 में से 2/5 माइनस कर देंगे, ठीक है। तो हाउ मच, देखिए आपके पास आ जाएगा, एलसीएम लिया 5, 3 माइनस 2 दैट मींस 1/5। यानी कि 1/5 जो दे रखा है, ये क्या दे रखा है कि रितु ने सोमू से 1/5 पार्ट्स या शेयर ज्यादा खाया है। तो ये आपके इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये है आपके क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 8। Michael finished coloring a picture in 7/12 hours, and Weber finished coloring the same picture in 3/4 hours. The question is who worked longer? Okay, and by what fraction was it longer? Okay, अब इसमें दो क्वेश्चंस हैं कि माइकल ने एक पिक्चर को इतने टाइम में 7/12 आवर्स में एक पिक्चर को कलर किया, सेम पिक्चर को वेबर ने 3/4 आवर्स में इसको कंप्लीट किया। तो अब आपको ये बताना है कि इसमें सबसे ज्यादा वर्क किसने किया, ठीक है। यानी कि इसमें आपको बताना है कि दोनों फ्रैक्शन में से सबसे बड़ा फ्रैक्शन यानी कि ग्रेटर फ्रैक्शन कौन सा है, ठीक है, ये बात बताना है। और दूसरा बताना है कि बाय व्हाट फ्रैक्शन वाज इट लॉन्गर, कितना उसने किस मतलब जो उसने, जैसे मान लो किसी एक ने सबसे ज्यादा समय लिया तो कितना समय लिया, तो उसको हम सब्ट्रैक्शन से निकाल देंगे। देखिए कैसे इसका आंसर आता है। सबसे पहले हम निकालेंगे गिवन पार्ट। गिवन क्या है, व्हाट इज गिवन? Michael finished coloring in 7/12 hours. Okay, and same आपके पास दे रखा है Weber finished coloring is 3/4। अब आपको दोनों को कंपेयर करना है, that means 7/12 और 3/4, इन दोनों को कंपेयर करना है, ठीक है। तो अब आपको दोनों को कंपेयर कैसे करेंगे? एज यूजुअल जो मैंने आपको पहले बताया कि डिनोमिनेटर को सेम बनाइए। तो इनका अब 7 ये तो ऑलरेडी 12 के बराबर दे रखा है, तो केवल आपको इस 3/4 को आपको बनाना है, ऐसा नंबर से मल्टीप्लाई करना है ताकि उसका फ्रैक्शन जो डिनोमिनेटर जो है वो 12 बन जाए। तो ये होगा आपका 3, ये हो जाएगा आपका 9। क्लियर? तो 7/12 और 9/12 इन दोनों को अगर आप कंपेयर करें तो ये आपका ग्रेटर है, यानी ये फ्रैक्शन किसको शो कर रहा है? सेकंड वाले को। सेकंड वाले का मतलब ये होगा। तो फाइनल आपका आंसर आ जाएगा Weber वर्क लॉन्गर, ठीक है, ये पार्ट। तो ये वाला जो पार्ट है इसको आपको यहाँ लेना है। अब ये पता लग गया कि वेबर ने सबसे ज्यादा काम किया है ना, ज्यादा समय तक काम किया, और कितना ज्यादा काम किया है वो आपको बताना है ना।
बाय व्हाट फ्रैक्शन वाज इट लॉन्गर, ठीक है। तो अब यहाँ निकालेंगे इसका सब्ट्रैक्शन, यानी कि आप इसको आप माइनस कर दो, तो ये हो जाएगा 3/4 माइनस 7/12, एलसीएम लिया अपने पास, ये हो जाएगा 12 डिवाइडेड बाय 4 3 9 माइनस 2/12 कैंसिल किया 1/6, यानी कि 1/6 जो आया ये आया डिफरेंस। तो बाय व्हाट फ्रैक्शन वाज इट लॉन्गर, सो द आंसर इज 1/6। ओके, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 8। ये आपके पूरी एक्सरसाइज 2.1 का टोटल सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन हो गया है। अब अगर इन क्वेश्चंस में, इनके सॉल्यूशंस में अगर आपको कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में जाकर आप क्वेरी जो है आप पूछ सकते हैं, आप कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।